अब हम स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, दैट इज एस्टिमेशन। बिफोर एस्टिमेशन वी मस्ट नो हाउ टू राउंड ऑफ अ नंबर टू द नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100 एंड नियरेस्ट 1000। तो हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम नंबरों को राउंड ऑफ करेंगे उनके नियरेस्ट 10 की तरफ, नियरेस्ट 100 की तरफ और नियरेस्ट 1000 की तरफ। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि हम किस तरीके से एक नंबर को राउंड करेंगे उसके नियरेस्ट 10 की तरफ, राइट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, राउंड ऑफ करना है नंबर टू द नियरेस्ट 10। फिर नियरेस्ट 100 कैसे करेंगे और नियरेस्ट 1000 कैसे करेंगे, हमको ये 3 चीज़ें सीखनी है। तो उसमें से पहली वाली हम ये चीज़ सीखेंगे नियरेस्ट 10। तो उसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे हमने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया है दैट इज 53, उससे समझेंगे। तो किस तरीके से करना है आप ये देखिए। जब भी आपका कुछ क्वेश्चन आए कि आपको नियरेस्ट 10 के अबाउट राउंड करना है, तो 10 के अबाउट राउंड करना है, तो इसका मतलब आप ये समझिए कि सबसे पहले देखो ये 53 जो है ये किसके बीच में आएगा, ये आएगा 50 से लेके 60 के बीच में ही कहीं ना कहीं आएगा आपका 51, 52, 53, 54, 55। इसको लिख देते हैं ताकि इजी रहेगा समझने में। 57, 58, 59 और 60। अच्छा, अब हमको करना है राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10 करना है। नियरेस्ट 10 करना है तो आप एक चीज़ समझना, ये है आपका, इसको बोलते हैं वंस और इसको बोलते हैं टेंस, ये हमको पता है। तो हमको यहाँ तक क्या बोला है, टेंस तक करना है। तो ये है वंस और 10, तो हमको यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि इस पूरी की पूरी वैल्यू को हमको राउंड ऑफ करना है, करेक्ट। तो हमको ये पूरी की पूरी वैल्यू को राउंड ऑफ करना है। तो कहाँ तक करना है, यहाँ तक करना है, 53 तक करना है। तो अब देखिए, सबसे पहले ये सवाल है कि जो 53 है किसके बीच में आता है, 50 और 60 के बीच में आता है। तो इसको राउंड ऑफ करना है। तो आप खुद देखो कि आपका मिडल में क्या पड़ता है, आपका मिडल में ये पड़ता है दैट इज़ 55, ठीक है। एक चीज़ समझना कि जो 53 है उसकी आप यूनिट डिजिट देखोगे। अभी हमको 53 का राउंड ऑफ करना है, तो ये 53 है, इसको ध्यान से देखना, इसको ध्यान से देखो, ये किसके पास दिखाई दे रहा है, आप खुद देखो। ये 53 है, इस 50 के पास है या 60 के पास ज़्यादा है। ऑब्वियसली आप बोलोगे ये 50 के पास ज़्यादा है, तो इसको हम राउंड ऑफ किसके पास करेंगे, 50। और ये चीज़ तो समझने की और एक तरीका ये भी है कि आप इस 3 को देखिए, यानी कि आपको क्या करना है, जब भी 10 डिजिट तक राउंड ऑफ करने के लिए बोले तो आप यूनिट डिजिट देखोगे। तो ये यूनिट डिजिट आपने देखी 3, ये जो 3 है ये अगर आपकी 5 से कम होती है तो ये राउंड ऑफ जो है 53 कहाँ हो जाएगा, 50। और अगर मान लीजिए इसकी यूनिट डिजिट होती 57, अगर 57 अगर हमको बोला होता है राउंड ऑफ करने के लिए, तो ये 57 किसके पास है, 50 के पास ज़्यादा है या 60 के पास ज़्यादा है, किसके पास ज़्यादा है, ऑब्वियसली 60 के पास ज़्यादा है। और एक चीज़ और आपको चेक करनी पड़ेगी, यूनिट डिजिट, करेक्ट। तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि आपको ये यूनिट डिजिट चेक करनी पड़ेगी कि 7 जो है वो 5 से क्या है, बड़ा है। यहाँ पे जो 3 था यूनिट डिजिट वो 5 से छोटा था। तो जो भी यूनिट डिजिट 5 से छोटी होगी तो उसको हम राउंड ऑफ करेंगे पीछे वाले की तरफ, दैट इज़ 53 का क्या हो जाएगा, वो किसके पास है, 50 के पास है। तो 53 का राउंड ऑफ क्या लिखेंगे हम, 50 लिखेंगे, करेक्ट। उसी तरीके से 57 है, उसका यूनिट डिजिट देखा, उसका यूनिट डिजिट 7 है जो 5 से बड़ा है। अगर 5 से बड़ा होगा तो हमने 57 को राउंड ऑफ करके क्या लिखेंगे, डायरेक्ट 60। बट आपको ये ध्यान रखना है कि ये 53 और 57 दोनों 50 और 60 के बीच में आते हैं। तो 57 है तो 7 बड़ा है 5 से, तो 57 का राउंड ऑफ क्या लिखेंगे, 60 लिखेंगे। और अगर 53 क्वेश्चन में दिया हुआ था, इसका बोला था राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट 10, तो 53 पहले किसके बीच में आता है, 50 और 60 के बीच में आता है, ये तो हमको पता है। तो 53 का यूनिट डिजिट देखा 3 जो है वो 5 से कम है। 3 जब 5 से कम है तो ये 53 राउंड ऑफ होगा 50 के। तो इस तरीके से हमको ये चीज़ करनी है।